ईरान और मिडिल ईस्ट का वॉर कब खत्म होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। युद्ध विराम होने की बातें अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से कही जा रही हैं। पाकिस्तान में उसको लेकर तैयारी भी चल रही है, लेकिन अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से लेबनान पर हमला कर रहा है और उस पर वो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, उसकी वजह से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इन सब के बीच में सोने और चांदी की कीमतों पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों से सोना, जिसका भाव लगातार गिर रहा था, बीते 2-3 दिनों से संभलता हुआ नजर आ रहा है। अब सोने के भाव, चांदी के भाव का क्या कंडीशन है और इस वॉर में क्या सोना वाकई और गिरने वाला है या उसके दिन जो कीमतें थी वो वापस से बढ़ेंगी, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जैन सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो गोल्ड के प्राइसेस हैं सबसे ज्यादा लोगों को चकित इसलिए कर रहे हैं कि जब भी युद्ध होता है तो ज्यादातर सोने और चांदी की कीमतें ऊपर जाती हैं, लेकिन बीते कुछ समय में हम लोगों ने देखा बहुत तेजी से उसमें गिरावट हुई। तो गिरावट की मेन वजह क्या थी सर, और अभी क्या कंडीशन है गोल्ड की कीमतों की? बेसिकली जो वॉर के समय में सोने को सेफ हेवन कहा गया है, लोग सोने की ओर भागते हैं। सोने मतलब अगर युद्ध हुआ तो कल उठ के सब ब्लास्ट हो गया तो पीछे बचा रहेगा सोना, सिर्फ सोना ही बचा रहेगा। इसलिए सोने को तेजी आना था, लेकिन दुबई में इतने सारे वॉर हो चुके कि वहाँ दुबई में सोना घट गया और क्रूड बढ़ गया, तो लोगों ने अपना डाइवर्जन क्रूड की ओर किया, क्रूड ऑयल, बिल्कुल क्रूड ऑयल की ओर किया। तो इसलिए सोने की जगह डिस्काउंट में मिलने लगा था और क्रूड ऑयल के भाव आज 113-115 के आसपास हो गए थे। यही कारण है कि सोने का घटा और क्रूड ऑयल बढ़ा जी। लेकिन आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे जंग बढ़ता गया, मिडिल ईस्ट उसमें फंसता हुआ चला गया और जंग लगातार दायरा बढ़ रहा था, तो लोगों का फोकस खरीदारी क्रूड ऑयल पे थी। आप जो एक्सपेक्टेशन थी गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे उसकी जगह पर बिल्कुल सोना लोग कम ले रहे थे और क्रूड ऑयल ज्यादा ले रहे थे। इसके यहाँ तक कि दुबई में सोना डिस्काउंट में बेच रहे थे, किसी तरह सोने को खत्म किया जाए, ये हालत हो गई थी। और उसकी वजह से एक बड़ा ब्रेक आया। अब ब्रेक के बाद वापस अक्षय तृतीया आ रहा है, एक बड़ा फेस्टिवल आ रहा है हिंदुओं के लिए। धनतेरस और अक्षय तृतीया 2 फेस्टिवल बहुत बड़े रहते हैं। आप इस समय कस्टमर देख रहे हैं शॉप में, अक्षय तृतीया के पर्पज से ही आए हुए हैं। उनका मेन दिमाग में ऐसा है कि आज बुकिंग करके हो जाए, कल उठ के सोना भी बढ़ जाएगा। वॉर खत्म हो गया है, वॉर अभी तक शुरू है। उन्होंने सीज फायर किया, लेकिन सीज फायर नहीं, अभी भी लेबनान पे बहुत सारे अटैक हुए, ब्राजील के अटैक हुए, फ्रांस के अटैक हुए, आई मीन और कंट्रियों के अटैक हुए इस तरह। इसलिए वॉर रुकेगा नहीं, वॉर और भी आगे बढ़ेगा। जी, तो आपको लगता है कि चूंकि कीमतें फिलहाल कम हैं पहले के मुकाबले, इसलिए खरीदारी ज्यादा हो रही है, लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और सोने का जो है खरीदारी ज्यादा? बिल्कुल, मैंने कहा कि अक्षय तृतीया है और फेस्टिव सीजन आ रहा है, उसकी एडवांस बुकिंग कर लोगों को दिमाग में ये डर है कि कहीं सोना बढ़ नहीं जावे, और वॉर से भी सोने में वापस एक जो मंदी आई है वो तेजी आएगी। तो ये दोनों चीजें सोने की खरीदारी के लोग। आपका कहना है कि अगर ये युद्ध रुक गया तो जिस तरीके से सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे थे तो वो वापस से उसी तरीके की तेजी देखी जाएगी? बिल्कुल, सोने में तेजी है, सोना 2 लाख तक जाएगा ऐसा अनुमानित है और इसीलिए लोग खरीदारी कर रहे हैं। जी। और चांदी का क्या सिचुएशन है सर अभी अगर देखा तो? चांदी भी कुछ न कहीं जाके सोने चांदी एक पैरेलल चलते हैं, हमेशा चांदी में भी तेजी आएगी। आज और कल में भी सोना चांदी 4000, सोना 13,000, चांदी 13,000 बढ़ी है और सोना 4000 बढ़ा है। आज और कल की बात कर रहा हूँ मैं। इस तरह तेजी है, कहीं न कहीं जाके सोने में बिल्कुल तेजी है। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि अक्षय तृतीया को लेकर आप क्या एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि हिंदुओं के ज्वेलरी जहां तक होती है, सोने की खरीदारी जहां पे होती है, धनतेरस और अक्षय तृतीया सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, तो कितनी एक्सपेक्टेशन है? गए परसेंट से इस बार वजन से वॉल्यूम कम आएगा, लेकिन भाव का बढ़ोतरी है ना। लास्ट ईयर जो भाव था इस साल नहीं है, लास्ट ईयर कम था, इस साल ज्यादा है। तो सोने में परचेजिंग कम होगी थोड़ी, लेकिन वेट में ज्यादा होगी परचेजिंग। तो आप समझ सकते हैं कि जो दुनिया में इस समय एक संकट आया हुआ है इस जंग की वजह से,
कीमतें सोने की भले कम हुई थी, लेकिन बीते 2 दिनों से इसकी प्राइसेस वापस से बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब चूंकि अक्षय तृतीया एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल माना जाता है और इसी वजह से गोल्ड की बाइंग हो रही है। और एक जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, काफी देर से मैंने देखा कुछ सेलेक्ट कर रही थी और उनके पास भी कुछ ऑर्नामेंट्स हैं जो उन्होंने सेलेक्ट किया। बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मुक्ति जैन। मुक्ति, आप क्या चेक कर रहे हो और क्या बाय कर रहे हो आप? मैं एक ब्रेसलेट ले रही थी और चेन ले रही थी जी। और बस ये ब्रेसलेट वगैरह देख रही थी क्योंकि अक्षय तृतीया आ रही है, हमारे हिंदुओं का बड़ा फेस्टिवल है वो, और इस पे हम लोग ये लेते हैं। और ऑल्सो ये वॉर चल रही है तो हम लोग ले सके तो आगे मतलब ये गोल्ड का रेट ना बढ़े और सो दैट इन्वेस्टमेंट भी हो एक ये हमारे फैमिली के लिए। और बस यही। तो हर साल क्या अक्षय तृतीया में आप लोग गोल्ड खरीदते हैं कि चूंकि वॉर चल रहा है प्राइसेस थोड़े से कम हुए हैं, जो है बजट में आ रहा है, इसकी वजह से? नहीं, इसके लिए नहीं कि वॉर के लिए, बट हम लोग खरीदते हैं इसके लिए भी। और वो भी एक रीजन समझ सकते हैं कि वॉर चल रहा है इसलिए, तो पापा और मतलब इन लोग के लिए अच्छा हो, हमारे हम लोग जैसे हम लड़कियों के लिए उनको प्रॉपर उनका आगे देखने के लिए, एक वो भी रीजन है। और एक ये रीजन है कि वॉर भी चल रहा है तो रेट्स ना बढ़ जाए कहीं वैसा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट जो कि हमेशा से गोल्ड एक प्रेफरेंस रहा है लोगों के, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है ऑर्नामेंट माना जाता है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस नजरिए से भी। और चूंकि जंग के माहौल में चौंकाते हुए सही, लेकिन बड़ी तेजी से सोने के दाम गिरे हैं, उसमें लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। और जबकि अक्षय तृतीया जैसा बहुत बड़ा फेस्टिवल पास में है तो लोग वापस से गोल्ड में इन्वेस्ट के हैसियत से ही सही खरीदने के लिए शोरूम्स की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर शांति हो जाती है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सोने की कीमतें फिर से बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।